हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वैलो स्टार एनिमी के पार्ट 22 को। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम फैंग को एक पुरानी बिल्डिंग में देखते हैं। बाहर मौसम बहुत ही ख़राब होता है और बारिश हो रही होती है और तभी फैंग को किसी के आने का एहसास होता है और वो अलर्ट हो जाता है। और तभी उसे विंडो में से शैडो नज़र आती है तो वो अपने फ्लाइंग नाइफ्स उन पर फेंकता है और हम देखते हैं कि वो वही वॉरियर्स हैं जिनको फैंग ने किल किया था। और वो आगे बढ़कर फैंग के पेट में तलवार घुसा देते हैं और ली वुई फैंग को कहता है कि तुम्हें मेरे हाथों से ही मरना है। और वो फैंग को मारने लगता है तो तभी फैंग की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो फैंग का एक ड्रीम था। और अब फैंग अपनी वॉच पर न्यूज़ की पोस्ट चेक करता है और कहता है उन्होंने पोस्ट दोबारा अपडेट कर दी और सोचता है कि उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए इतना ज़्यादा रिवॉर्ड रखा है और अब तो मुझे खुद उनको मर्डर की इन्फॉर्मेशन देने का दिल कर रहा है। और सोचता है हालांकि उसने ली वुई को नहीं मारा पर ली याओ और वेनिना उसकी डेथ के लिए मुझे ही ब्लेम करेंगे। पर अभी भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और अब वो अपना सर पकड़कर सोचने लगता है कि अगर फायर हैमर टीम को इस न्यूज़ का पता चला तो वो स्पिरिट मास्टर का सुनते ही मेरे बारे में सोचेंगे। और अब फैंग को कैप्टन की कॉल आती है तो वो सोचता है कि इस वक्त कैप्टन ने मुझे कॉल किस लिए की होगी और घबराते हुए कॉल रिसीव करता है तो कैप्टन पूछता है कि तुम बेस सिटी में वापस कब आओगे। और कहता है सब पहले से ही वापस आ गए हैं और हमें उस ऑपरेशन की रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो फैंग कहता है ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। तो कैप्टन पूछता है कि तुम अकेले ही काम कर रहे हो तो क्या तुम्हें कोई ख़तरा तो नहीं है। तो फैंग को याद आता है कि कैसे उसने उन वॉरियर्स को किल किया था। तो वो कहता है नहीं कैप्टन, आप भूल गए हैं क्या, जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो खुद को ख़तरे से निकाल लेता हूँ। तो अब कैप्टन कहता है मैं भूला नहीं हूँ, बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। और कहता है कि तुम फायर हैमर टीम में मौजूद अपने भाइयों के बारे में ना भूलना और अपना ख्याल रखना। तो फैंग कहता है थैंक्स कैप्टन और कॉल कट कर देता है। तो अब फैंग उठकर बाहर बालकनी में आ जाता है और वो काफ़ी परेशान होता है और सोचता है कि मैं 100 बिलियन के डर से यूं ही छुप कर नहीं रह सकता। तो अब वो यूजिन को कॉल करता है तो यूजिन कॉल रिसीव करती है और कहती है फैंग क्या तुम बेस सिटी में वापस आ गए हो। तो फैंग कहता है कि आज मैं अकेला ही मिशन पर हूँ और मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हूँ। तो यूजिन परेशान होते हुए कहती है कि तुम अकेले ही विल्डनेस एरिया में हो। तो फैंग कहता है कि मेरे आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है और मैं सेफ हूँ। तो अब वो आपस में बातें करने लगते हैं। तो अब कॉल कट करने के बाद फैंग सोचता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे ऊपर मर्डर करने का इल्ज़ाम लग जाए और मैं पकड़ा जाऊं और हो सकता है कि मैं फिर कभी भी यूजिन से बात ना कर पाऊं। पर अभी मैं यूजिन से बात करके सुकून महसूस कर रहा हूं। तो अब सीन चेंज होता है और सुबह हो जाती है और हम फैंग को देखते हैं जिसके सामने मॉन्स्टर्स का ग्रुप होता है और वो सोचता है कि अब वो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के प्रैक्टिस कर सकता है। तो अब वो 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 3 का यूज़ करते हुए आसानी से मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और सोचता है कि उसने लाइटनिंग स्वॉर्ड का लेवल 3 पार कर लिया है और सोचता है कि लेवल 3 से उसे एक्सप्लोसिव पावर मिली है जिससे वो एक बार में कई मॉन्स्टर्स को मार देता है और सोचता है कि सुबह मैं बेस सिटी वापस चला जाऊंगा। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को नेक्स्ट डे गाड़ी में वापस जाते हुए देखते हैं। तो वो सोचता है कि मुझे मेरे ऊपर रखे हुए प्राइस के प्रेशर से बचने के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो अब हम फैंग को बेस सिटी में देखते हैं जहां पर उसके पेरेंट्स उसका वेलकम करते हैं और फैंग प्लानिंग के अनुसार ही चल रहा होता है और वो पहले घर जाता है और फिर जिग्जियर मार्शल हॉल में जाता है और फायर हैमर टीम से मिलता है और अपने वेपन और इक्विपमेंट्स वापस करता है और वो अपने लेवल को जूनियर जनरल वॉरियर जितना अपडेट करता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो लोग उस पर शक कर सकते थे। तो अब वो अपने बोनस को यूज़ करता है और 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की 4th टेक्निक बुक को बाय करता है क्योंकि जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा सेफ रहेगा
और फाइनली थोड़ी रिसर्च के बाद वो एग को ब्लैक मार्केट में सेल करने का डिसाइड करता है और अपने भाई को बाय करके वो चला जाता है। तो फैंग के भाई को उसकी गर्लफ्रेंड का फादर मैसेज करता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे, जिसे सुनकर फैंग का भाई काफ़ी दुखी हो जाता है। और हम फैंग को देखते हैं जो ब्लैक मार्केट में एग सेल करने के लिए गया होता है और उसके वहां पहुंचते ही उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो बताती है कि फैंग तुम्हारे भाई ने सुसाइड कर लिया है। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।